Hello everyone and welcome back to the channel The Physics Sensei where concept meet clarity। आज की वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी के जितने भी आपके क्वेश्चंस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से बनते हैं उन सभी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस देखेंगे, साथ ही साथ लेंस फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो करने वाले हैं और साथ में ही हमारे पावर ऑफ अ लेंस से भी क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं उन सभी का सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार फॉर्मुलाज के ऊपर नजर डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने जितने भी फॉर्मुलाज हमारे यूज होने लेंस से रिलेटेड वो सारे यहाँ पर समराइज करके लिखे हैं। पहले फॉर्मुला अगर हम देखेंगे तो दैट इज द लेंस फॉर्मुला। लेंस फॉर्मुला कहता है दैट 1/f वेयर f इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज इक्वल टू 1/v वेयर v इज द इमेज डिस्टेंस एंड -1/u वेयर u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। सेकंड फॉर्मुला इज रिलेटेड टू द मैग्निफिकेशन एंड मैग्निफिकेशन भी कौन से वाली, जहां पर हमारे पास इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का यूज होना है, ठीक है। तो m किसके इक्वल होता है, v/u के इक्वल होता है। थर्ड फॉर्मुला अगेन मैग्निफिकेशन का आता है जहां पर हम हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड द लास्ट फॉर्मुला इज फॉर द पावर ऑफ अ लेंस। पावर किसके इक्वल होती है, 1/f जब आपका फोकस मीटर के अंदर गिवन हो, और ये इक्वल होता है 100/f जहां f आपका सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। हम जितने भी यहां पर न्यूमेरिकल करेंगे और जो फॉर्मूला यूज होगा उसके अंदर जो वैल्यूज पुट होंगी वो सारी की सारी विद साइन पुट की जाएगी, विद साइन सारी वैल्यूज को हम यहां पर पुट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप यहां पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें कहा गया है 1/2 ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। मतलब कि हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस था, उसका मैंने आधा हिस्सा अपर हाफ या फिर लोअर हाफ को मैंने कवर कर दिया ब्लैक पेपर के साथ में। विल दिस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या ये स्टिल किसी भी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बनाएगा। वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, हमें अपने आंसर को वेरीफाई करना है। एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन, और हमने क्या ऑब्जर्व किया उसको हमें एक्सप्लेन भी करना है, राइट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक लेंस बनाते हैं। द लेंस विल बी अ कन्वेक्स लेंस। हमने यहाँ पे कन्वेक्स लेंस फॉर्म कर दिया, राइट। और से दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास उस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस, गॉट इट। हमने पढ़ा था कि लेंस का जो ये मिडिल पार्ट होता है दिस इज व्हाट ऑप्टिकल सेंटर ओ, राइट। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास होता है f1। इतना ही डिस्टेंस दूर मैं एक और पॉइंट बनाऊंगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ f1। इतने ही डिस्टेंस उस साइड में बनाएंगे f2, और इतने ही डिस्टेंस बाद हम क्या बनाएंगे यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ f, विल बी व्हाट 2 टाइम्स ऑफ f2, राइट। ये हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी देखते आए हैं। क्वेश्चंस के अंदर आपने क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि इस लेंस का मैंने 1/2 पार्ट को कवर किया है। कितना पार्ट, 1/2। तो मान लेते हैं मैंने इस लेंस का ये जो लोअर हाफ था जो मैंने शेड किया है इसको पेपर के साथ में कवर कर दिया, ठीक है। अब हमें देखना है क्या ये लेंस स्टिल इमेज बना सकता है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए मान लेते हैं मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो इस पोजीशन पे रखा हुआ, राइट। कहां रखा है, बियॉन्ड 2f1 रखा है। विद बाय थ्योरी हमें यह पता होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 2f1 के बाद में रखा हुआ है तो उसकी इमेज फॉर्म होती है बिटवीन f2 एंड 2f, राइट। तो एक बार वेरीफाई करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहां से एक रे डाली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी कुछ इस तरह से, और वो कहां से पास होगी, फोकस f2 से पास होगी कुछ इस तरह, राइट। ओके, अब मुझे पता है कि अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन करनी है तो वहां पर मिनिमम 2 रेस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब हम जनरली यहां से जो रे डालते थे वो रे होती थी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास, राइट। ओके, नाउ जस्ट लुक केयरफुली। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस ऑप्टिकल सेंटर का जो लोअर हाफ है, ऑप्टिकल सेंटर ये वाला पार्ट था, मान लेते हैं प्लस साइन बनाए, इस प्लस साइन के नीचे वाला जो पार्ट है वो हमारा कवर है, वो पेपर से कवर है। तो लाइट यहां से आ तो सकती है बट इसके आगे ट्रांसमिट नहीं हो सकती, राइट, क्योंकि यहां पर ये कवर है तो कवर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं हो पाएगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो आगे लाइट जाएगी, ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी। तो इस केस में क्या यहां पर इमेज फॉर्म होगी या नहीं होगी, ये आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया और हमें इसी चीज का आंसर करना है। तो एक बार देखते हैं कि इसका आंसर कैसे होगा। ओके, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यह बताया था जब आपको सिंपल रिफ्लेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस लाइट रेस निकलती है, राइट। तो मान लेते हैं कोई दूसरी रे गई होगी, कोई दूसरी रे मैंने यहां से मानी कुछ ऐसे, से दिस इज द सेकंड रे, यहां से कोई भी दूसरी रे मैंने यहां पर डाल दी, ठीक है। अब सोच के देखो,
जिसने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स देखे हैं उनको पता होगा, जैसे ही लाइट रे इसके ऊपर फॉल होगी, इस सरफेस के ऊपर आएगी, तो उसका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट हो जाएगा, वो वहां से रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके। इस डायग्राम को थोड़ा और ठीक करने के लिए मैं ये लाइट रे थोड़ा ऊपर डालता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लैरिफाई किया जा सके। ठीक है, हमें पता है कि इस पॉइंट में मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, जो 2F2 से मैं एक लाइन लगाऊंगा अगर यहाँ पर, तो वो नॉर्मल होगा इस सरफेस के ऊपर। तो उसके बाद जो लाइट होगी टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी, क्योंकि ये रेयर से डेंसर के अंदर जा रही है। ठीक है, तो ये बेंड होगी थोड़ी सी नीचे की तरफ, कुछ ऐसे, राइट। ओके, अब यहाँ पर दोबारा एक और सरफेस है, मतलब चेंज इन मीडियम होगा, चेंज इन मीडियम होगा तो दोबारा ये बेंड होगी, तो यहां मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं इस पॉइंट को 2F1 को और इस पॉइंट को मिलाऊंगा, वो मेरा नॉर्मल होगा, राइट। ओके, और वहां से वो लाइट जा रही है डेंसर से रेयर के अंदर, डेंसर से अगर रेयर जा रही है तो वो बेंड होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड होती है। ठीक है, तो दूर मतलब और थोड़ा नीचे की तरफ बेंड होगा और वो लाइट रे कुछ ऐसे आके यहाँ पर कट। ठीक है, तो दिस इज अवर सेकंड रे, ये हमारे पास सेकंड रे कुछ इस तरह से आएगी। तो क्या मैं कह सकता हूं, स्टिल यहां पर हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होगी, दिस विल बी व्हाट, आवर इमेज फॉर्मेशन। इफ AB इज द ऑब्जेक्ट, AB अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है, देन A' एंड B' विल बी द इमेज। तो अगर मैं किसी लेंस को हाफ कवर कर भी दूं तो उस केस में भी मेरे पास यहां पर इमेज फॉर्म होती है। गॉट इट? तो अगर मैंने क्या किया, किसी लेंस का हाफ पार्ट, लोअर हाफ पार्ट अगर कवर कर दिया तो स्टिल वहां पर इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, अगर ये हाफ पार्ट अपर हाफ कवर होता तो स्टिल वहां पर भी इमेज फॉर्म होती, तो उस केस में हम ऑब्जेक्ट को नीचे रख सकते। गॉट इट? आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि अगर मैं किसी लेंस का लोअर हाफ या आधा पार्ट कवर भी कर देता हूं तो स्टिल मुझे वहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्टेन होगी। आई होप वो आपका क्वेश्चन हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो अगर आपने मेरी मिरर वाली वीडियो देखी होगी तो वहां मैंने आपको बताया था कि लेंथ का एक्चुअल मतलब क्या होता है। अगर लेंथ मुझे कहा गया है तो मुझे इन टर्म्स में से क्या वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो जब भी हम न्यूमेरिकल को टैकल करेंगे तो उस केस में हम ध्यान रखेंगे कि जो जो चीजें मुझे दे रखी है वो हम साथ साथ में यहाँ पर नोट डाउन करते चले। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, गिवन, कि हमें क्या क्या चीज दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले कहा गया है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो वो मुझे क्या गिवन है इनडायरेक्टली, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज व्हाट, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बोला गया है इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है कितनी 5 सेंटीमीटर, उसको दूर रखा गया है 25 सेंटीमीटर। तो मुझे इनडायरेक्टली क्या गिवन है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता होता है कि हर केस में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ नेगेटिव साइन लगा रहा हूं। कितना दे रखा है, इट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर, राइट। तो मैंने क्या किया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखा। ठीक है, साथ में इसने एक और बात कही है कि इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। तो यहां पर मैं ऊपर लिख रहा हूं गिवन के साइड में दैट इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है हमारे पास, कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, अगर कन्वेक्स लेंस गिवन है तो वहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दैट f इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड r इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उनको पता होगा कि मैंने ये चीज पहले क्यों लिखी है। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस है मतलब कन्वेक्स लेंस दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर रेडियस की मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ओके, सो ओके, अगर मैं आगे क्वेश्चन ना भी पढ़ूं तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये आपसे यहाँ पर या तो V निकलवा सकता है, V पूछ सकता है, मतलब इमेज कहां बनेगी। साथ ही साथ आपसे पूछ सकता है कि मैग्निफिकेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, राइट। साथ ही साथ आपसे पूछ सकता है कि हाइट ऑफ द इमेज कितनी होगी। और आपसे क्या पूछ सकता है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम और पूछ सकता है कि वहां पर पावर कितनी है, या फिर आपसे रे डायग्राम के बारे में पूछ सकता है। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर लेंस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें अगर आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, तो आपसे वो ये चीजें ही पूछ सकता है। इसके अलावा पूरे फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो आइए एक बार देखते हैं कि इसको टैकल कैसे करेंगे। तो हमने पहले क्या लिखा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इतनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना है, फोकस इतना है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, इमेज डिस्टेंस v निकाल। ठीक है, अब आपके सामने फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, अगर मैं आपको f दे दूं और u दे दूं, f और u दे रखा है और मुझे v निकालना है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं। तो जैसा कि आप देख सकते हो पहला फॉर्मूला
पहले फॉर्मूले के अंदर अगर मुझे एफ पता है, यू पता है, तो मैं वहां से वी निकाल सकता हूं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम यहाँ से वी निकाल देंगे। ठीक है, तो वी कैसे निकलेगा, हम लिख रहे हैं 1 बाय फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी है, +10 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 बाय 10, राइट। दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय वी, वी क्योंकि मुझे यहां से निकालना है, -1 बाय यू, यू की वैल्यू कितनी है -25, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, माइनस का 25, राइट। अब आप सभी को पता होगा कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, यहां से 1 बाई वी मुझे निकालना, तो 1 बाई वी किसके इक्वल आएगा, इसको इधर ले आएंगे, तो इट विल बी 1 बाई 10 माइनस 1 बाई 25। जिसको ये चीज समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या कर सकता है, पहले ही उस फॉर्मूले से v की वैल्यू निकालो, तो वहां से आएगा आपके पास 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई प्लस 1 बाई, अगर मैं इस फॉर्मूले से 1 बाई वी की वैल्यू निकालना चाहूं तो इस -1 बाई को साइड में ले आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड, तो वो क्या बनेगा, 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई, राइट। ओके, तो जब यहां पर मैं u की वैल्यू पुट करूंगा तो -25 पुट होगा, तो माइनस साइन ऊपर आके 25 नीचे जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो, राइट। तो यहां से 1 बाई वी निकालेंगे, क्या आएगा, एलसीएम 25 और 10 का एलसीएम 50, यहां मैं लिख सकता हूं 50 एलसीएम आएगा, 10 5 से होगा और इट विल बी 2, तो आंसर विल बी व्हाट, 3 बाई 50। मेक श्योर दिस इज अ वैल्यू ऑफ 1 अपॉन v, ये 1 बाई v की वैल्यू हमारे पास आई है, तो अगर मुझे v निकालना तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, 50 बाई 3, तो दिस विल बी द इमेज डिस्टेंस। ये क्या आएगा हमारे पास, इमेज डिस्टेंस। मेक श्योर आप यहां पर यूनिट लिखोगे सेंटीमीटर के अंदर, गॉट इट। तो पहला पार्ट आई गेस आपका क्लियर होगा कि यहाँ पर अगर मुझे इमेज डिस्टेंस निकालनी है तो किस तरह से हम उस चीज को सॉल्व करेंगे। सेकंड मुझे निकालना है, मान लीजिए यहाँ पर मैग्निफिकेशन, मुझे क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, दो फॉर्मुलाज मेरे पास होते हैं। पहला फॉर्मूला अगर मुझे यूज करना है तो वहां पर मुझे इमेज डिस्टेंस v पता होना चाहिए और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u पता होना चाहिए। और थर्ड फॉर्मूला अगर मुझे यूज करना है तो वहां पर मेरे पास हाइट ऑफ इमेज होनी चाहिए और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब अगर ध्यान से देखोगे तो मेरे पास यहाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो गिवन है, बट हाइट ऑफ इमेज कहीं भी नहीं है, तो मैं थर्ड फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। तो कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला नंबर 2। तो मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होती है, विल बी इक्वल टू v बाय यू। नाउ मेक श्योर जो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे वो विद साइन होनी चाहिए, साइंस के साथ में आएंगे, ठीक है। तो m इज इक्वल टू v हमने अभी भी निकाला है, दैट विल बी 50 बाय 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 3, टोटली डिवाइड करेंगे किसके साथ, u के साथ, तो u कितना है मेरे पास, -25, तो -25 यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो माइनस साइन यहीं पर निकाल दिया मैंने बाहर, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल बी 3 इंटू में 25 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 3। मैग्निफिकेशन कितनी आएगी, 2/3। इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे देन इट विल गिव यू -0.67। मैग्निफिकेशन आएगी 0.67 विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट मैक्सिमम क्या पूछ सकता है, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट पूछ सकता है। तो इमेज की हाइट निकालने के लिए अब मुझे मैग्निफिकेशन पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पता है, तो क्या मैं लिख नहीं सकता यहाँ से कि हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू, हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी यहाँ पर, m टाइम्स ho, मैग्निफिकेशन कितनी निकली है मेरे पास, -2/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 5, इसको सॉल्व कर दो तो हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -10/3 आएगा, -10/3। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास कन्वेक्स लेंस होता है तो हर केस में रियल इमेज बनाता है। अगर रियल इमेज बन रही है दैट मीन्स हमारी जो लाइट्स हैं वो राइट, आपका जो कार्टेशियन प्लेन होता है ऐसे उसके राइट हैंड साइड में जाके मीट कर रही है, तो मतलब इमेज राइट हैंड साइड बन रही होगी। अगर राइट हैंड साइड इमेज बन रही है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आना चाहिए था, मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू, पहली चीज। सेकंड, जो इमेज बनती है वो नीचे की तरफ बनती है, डजंट मैटर आपका ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है, एक्सेप्ट फॉर ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, उनके बीच का छोड़ के अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी प्लेस किया गया हो तो वो नेगेटिव साइड में बनती है, तो उसके लिए हाइट माइनस में आई है। माइनस मतलब वो नीचे बनी है, ऑप्टिकल जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है उससे नीचे हमारे पास इमेज फॉर्म, गॉट इट। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है, नेक्स्ट पूछ सकता है हमारे पास पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f जब फोकल लेंथ मीटर में गिवन हो, या फिर 100/f जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन हो। तो पावर किसके इक्वल लिखेंगे, P विल बी इक्वल टू, मेरे पास किस में गिवन है, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है, तो क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 10। नाउ मेक श्योर
यहाँ पर कन्वेक्स लेंस था, कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, तो इसको सॉल्व करो तो पावर विल बी इक्वल टू व्हाट 10 डायोप्टर। पावर कितनी आ जाएगी इस केस में 10 डायोप्टर। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। बचा गया हमारे पास एक रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, उसके बाद मैं करवाता हूं कि रे डायग्राम हम किस तरह से बनाते हैं और जो हमारे वैल्यूज आई हैं इनको वेरीफाई किस तरह से किया जाए। ओके, एक बार ट्राई करिए। आई गेस आप सभी ने रे डायग्राम बना लिया होगा, तो आप यहाँ देख भी सकते हो, जब ऑब्जेक्ट हमारे 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ था तो उसकी इमेज किस पॉइंट पे बन रही है। आपकी जो इमेज बनी है वो बड़ी बनी है या छोटी बनी है, और उसके साथ साथ में हम जो वैल्यूज निकाली थी, हमारा जो आंसर निकला था उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज न्यूमेरिकल नंबर, आई गेस इट इज 11, राइट? इट इज 11th। So question number 11 says that a concave lens of focal length 15 centimeter. Now make sure जो आप पढ़ रहे हो उसको साथ साथ में लिखते रहे कि हमें गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो आपको बोला गया है एक कंकेव लेंस आपको दिया है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर कंकेव लेंस। नाउ मेक श्योर जैसे ही आप कंकेव वर्ड देखोगे तो वहां पर f इक्वल टू नेगेटिव लिख के छोड़ दो। गॉट इट? ओके, अ कंकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। आपको दे रखा है कि आप फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर मैंने पहले से ही माइनस साइन लगा दिया ताकि जब मैं फॉर्मुलास के अंदर इस वैल्यू को पुट करूं तो वहां पे मेरे पास कोई भी गलतियां ना हो। ठीक है, ओके, आगे बोला गया है फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब कि वो इमेज फॉर्म कर रहा है कितने डिस्टेंस के ऊपर 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो अगर इमेज फॉर्म कर रही है तो आई गेस वहां पर मुझे v गिवन होगा। v कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे क्या 10 सेंटीमीटर। ओके, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो जिसके अंदर मैंने आपको कनकेव लेंस से के रे डायग्राम्स करवाए गए थे, तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है दैट मींस यहां पर नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि वो आपके ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में बनी हुई होगी, राइट? तो यहां पर मैंने क्या लिखा v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। आगे बोला गया है हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, मतलब लेंस से हमें ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखना। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पर u निकालना है कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा गया। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन में आगे बोला गया है ड्रॉ द रे डायग्राम। रे डायग्राम भी हमें बना के दिखाना है, और एडिशनली हम यहाँ पर निकाल लेते हैं मैग्निफिकेशन का भी बता देता हूँ कि मैग्निफिकेशन किस तरह से निकालना है। गॉट इट? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में अगेन मुझे फोकल लेंथ गिवन है, इमेज डिस्टेंस गिवन है, और मुझे निकालना क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब सबसे पहला काम होगा जितने भी फॉर्मुलास है उसमें ये देखिए कि कौन सा फॉर्मुला हमारा इसमें यूज हो। ठीक है, आई गेस अभी तक आप समझ गए होंगे कि इन फॉर्मुलास के अंदर अगर मुझे कोई भी दो चीज गिवन है तो मैं तीसरी चीज वहां से निकाल सकता हूं। तो इसके लिए अगर मुझे u निकालना है तो मैं फर्स्ट फॉर्मुला के ऊपर ही जाऊंगा। तो फर्स्ट फॉर्मुला क्या कहता है, पहली चीज क्या निकालेंगे हम u क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आई विल सजेस्ट वैल्यूज डायरेक्ट पुट करने से पहले जो चीज आपको निकालनी है आप उसकी वैल्यू एक तरफ कर लीजिए, राइट? तो 1/u को एक तरफ ले आएंगे, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं और 1/f को उधर लेके जा रहा हूं। तो 1/u इधर आएगा तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव में हो जाएगा, देन इट विल बी इक्वल टू 1/v। नाउ 1/f इज पॉजिटिव एट द लेफ्ट साइड, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव होगा, तो 1/f नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर सॉल्व करते हैं। 1/u इज इक्वल टू 1/v, v इज व्हाट -10, तो यहां लिखेंगे माइनस ऊपर 10 नीचे, माइनस 1/f, f कितना है -15 है, तो माइनस का 15 मैंने यहां लिख दिया, माइनस से माइनस पॉजिटिव प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, देन यू विल गेट व्हाट 1/u, LCM will be 30 -3 and it will be plus 2, you will get what -1/30। this is what 1/u, रेसिप्रोकल ऑफ u आपको यहाँ पर ऑब्टेन हुआ है। मुझे क्या निकालना होता है u निकालना होता है, तो u क्या निकलेगा यहाँ से u will be equal to, इसका रेसिप्रोकल करेंगे that will be -30 सेंटीमीटर। ओके, नाउ जस्ट टू वेरीफाई अवर आंसर, हमारे आंसर को वेरीफाई करने के लिए आप ध्यान से देखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव निकल के आया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा निकला है हमारे पास नेगेटिव निकला, दैट मींस हमारा जो आंसर है वो सही है, राइट? आंसर सही का मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो वैल्यू निकाली है वो साइन के अकॉर्डिंग सही है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पर बीच में नहीं करी तो आपके साइन के अकॉर्डिंग वैल्यू बिल्कुल सही है, राइट? ओके, नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है इसके अंदर मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन m निकालने के लिए मुझे दो फॉर्मुलास पता है, डिस्टेंस की फॉर्म में और एक हाइट की फॉर्म में। तो यहाँ पर मुझे डिस्टेंस पता है, u भी पता है, v भी पता है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा v/u। तो मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होगा
v की वैल्यू कितनी है -10, तो यहां लिखूंगा मैं ऊपर -10 डिवाइडेड बाय u कितना निकला है -30, -30, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू व्हाट 1/3 और इट विल बी इक्वल टू 0.33। नाउ ध्यान से देखिए, अगर मैग्निफिकेशन 0 पॉइंट समथिंग है दैट मींस जो इमेज ऑब्टेन होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनेगी, राइट। इमेज जो ऑब्टेन होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनेगी। आप यहाँ पर इमेज देख भी सकते हो। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो थर्ड आपसे पूछा गया है रे डायग्राम के बारे में, वो मैंने यहाँ पर इमेज अटैच कर, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कैसी आई है 0.33, दैट मींस हमारी जो इमेज बनी है वो छोटी बनी है, राइट। तो आई गेस ये चीज आपको ये डायग्राम और ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो। आई होप सो कि आपको ये चीज क्लियर है, राइट। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। आप वीडियो को पॉज करके यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 says that find the focal length of a lens of power -2.0 diopter, right। हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है। तो मैंने लिखा F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, गिवन क्या है, पावर कितनी -2.0 डायोप्टर, राइट। क्वेश्चन में आगे आपसे पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, ये किस तरह का लेंस है, राइट। सो जिसने प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कि अगर पावर में नेगेटिव साइन आया हुआ है, इफ पावर इज इक्वल टू नेगेटिव, अगर पावर नेगेटिव है तो वो पहली बात तो मेरे पास कनकेव लेंस होता है, क्योंकि मुझे पता है कनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। तो पावर के फॉर्मूले अगर मैं फोकल लेंथ को नेगेटिव पुट करूंगा तभी जाके यहां पर पावर नेगेटिव आ सकती है, राइट। अब मुझे निकालना क्या है, इसकी फोकल लेंथ निकालनी। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 1/f। अगर f मीटर में गिवन हो तो ये क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसका आंसर मीटर में निकालना चाहते हो या फिर सेंटीमीटर में निकालना चाहते हो। मैं दोनों तरीके से निकाल के दिखा देता हूं। तो यहां पर अगर मैं फोकल लेंथ निकालना चाहूं तो फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू व्हाट 1/p। तो यहां क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय पावर कितनी है 2.0। तो यहां माइनस ऊपर लिख रहा हूं, 2 नीचे लिख दिया, तो आंसर विल बी व्हाट 0.5 विद अ नेगेटिव साइन। तो फोकल लेंथ कितनी आई मेरे पास -0.5 मीटर, राइट। कितनी आई है -0.5 मीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे देन यू विल गेट आंसर 50 सेंटीमीटर। कितना आएगा -50 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ में, ठीक है। तो ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगी उस साइड में, ओके। अगर मैं दूसरा फॉर्मूला यूज करना चाहूं तो पावर फोकल लेंथ क्या आती है 100/p। तो यहां भी अगर वैल्यू लिखोगे तो कितना आएगा 100 डिवाइडेड बाय -2, सॉल्व करो तो कितना आएगा -50 सेंटीमीटर। कितना आएगा -50 सेंटीमीटर। तो ये था आपका पावर रिलेटेड क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के अंदर आपको गिवन है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो। अब जो क्लास 10 के बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। द क्वेश्चन सेज दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड इज 2.42। मतलब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है डायमंड का जो किसके इक्वल है 2.42 के। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। वैसे तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने आपको जब आपको थ्योरी करवाई थी तब आपको ये क्लियर करवा दिया था कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, बट अगर स्टिल आपको कोई डाउट रहता है तो आप या तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और इसका आंसर मैं अभी आपको डायरेक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ। हमें पता है दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर म्यू डायमंड मुझे गिवन है तो वो हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है C/V के, वेयर C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड V इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उस मीडियम के अंदर स्पीड कितनी है, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यू यहां पुट करूं तो आई विल गेट V इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय म्यू D और 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट 2.42। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि जब लाइट डायमंड के अंदर जाएगी तो उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी बाय फैक्टर 2.42। मतलब कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जब भी कोई लाइट अपना मीडियम को चेंज करती है तो उसकी स्पीड कितने फैक्टर से चेंज हो रही है। या तो स्पीड कम ही होगी, इट इज ऑब्वियस, अगर वो एयर से किसी दूसरे मीडियम के अंदर जा रही होगी या वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जा रही होगी तो उसकी जो स्पीड होगी वो ऑब्वियस बात है कम होती है, ठीक है। तो वही चीज है, कितना कम हुई वो मुझे कौन बताएगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। आपको खुद प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आपका यहां लिखा हुआ है, ठीक है। वीडियो को आप पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद ट्राई करोगे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ। अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर पा रहे हो दैट मींस आपके मिरर
एंड लेंस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी आपके कंसेप्ट थे, वो सारे क्लियर हो चुके हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए